गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आप सभी जानते ही हैं बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की सीरीज़ चल रही है और आज हम आ पहुंचे हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की ओर और आज का लेसन है लेसन नंबर 41। जी हाँ, 41वां लेसन आज मैं लूँगा आपका। और आज के लेसन में हम बात करेंगे रागों के गायन समय सिद्धांत के बारे में, द टाइम थ्योरी ऑफ रागास। जो हम एक टाइम फॉलो करते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि ये गायन समय पद्धति क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ा विस्तार से मैं इस पे आपको बताऊंगा कि गायन समय क्या होता है और क्यों होता है और इसका क्या महत्व है। डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में जब हमारे गुणीजन, हमारे बुजुर्ग जो संगीत के हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक चीज़ फील की। क्या फील किया कि रागों का जो एक पर्टिकुलर मूड होता है, एक फीलिंग होती है, वो टाइम के हिसाब से एडजस्ट की गई है। क्यों एडजस्ट की गई है? क्योंकि हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने इसको जो है फील किया, अनुभव किया और ऐसा पाया अपने उस रिसर्च के दौरान। एक किस्म की रिसर्च उन्होंने की है, तो उन्होंने ये पाया कि जो राग हैं उनको यदि उनके सही समय पे, निर्धारित समय पे गाया बजाया जाए तो वो अपना प्रभाव और अच्छा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसका एग्जांपल डे टू डे लाइफ से देता हूँ। जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही हमारे गले की आवाज़ कैसी होती है? जाहिर सी बात है, मोटी होती है। हम एकदम से किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। पहले हम थोड़ा सा एकदम से अपने आप को थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, थोड़ा और अच्छे से सेटल होते हैं, उसके बाद हम जाके किसी से बात करते हैं या अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। तो उस वक्त के लिए ऐसा कौन सा राग होता है जो हमें जो है उस वक्त के लिए अच्छा लगेगा? अब ये तो ज़रूरी नहीं ना कि हमें जो चंचल प्रकृति के राग हैं वो हमें सुबह सुबह गाने को अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। सुबह के समय जो है गंभीर प्रकृति होती है, हम भी काफ़ी सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं, यानी एकदम सो के उठे होते हैं, तो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में होते हैं, गला भी हमारा एकदम गंभीरता लिए हुए होता है। तो ये रागों का संबंध हमारे जीवन से इस प्रकार से समय के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि ये अनुभव से आई हुई चीज़ है और हमारे जो बुजुर्ग हैं, संगीत के बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपने अनुभव से इस चीज़ को पाया और उन्होंने इस चीज़ को सामने लाया और गायन समय पद्धति हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हुई। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, कि जब ये रागों के गायन समय सिद्धांत की बात की जाती है, जिसमें हम रागों को उनके प्रहर से गिनते हैं। जैसे कोई राग रात्रि का दूसरे प्रहर का राग है, किसी राग का गायन समय प्रातः काल का प्रथम प्रहर माना जाता है ना। इस तरह के जो रागों के गायन समय हैं, ये अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। तो इसके पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहा हमारे बुजुर्गों का, कि उन्होंने अनुभव किया, अनुभव से उन्होंने ये पाया कि उस राग के जो स्वर थे वो उस समय के लिए उपयुक्त थे, इसीलिए उन्होंने उन रागों को समय सिद्धांत के अंदर बांट दिया। अब यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि जो ये रागों का गायन समय सिद्धांत है, जो हम फॉलो करते हैं कि ये राग रात्रि में गाया जाएगा, मॉर्निंग में गाएंगे, आफ्टरनून राग हैं या लेट नाइट रागाज हैं या सुबह के राग हैं या संधि प्रकाश राग हैं, मध्याह्न के हैं या मध्यकाल के हैं या मध्यरात्रि के हैं, ये डिसाइड किया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे विद्वानों ने। और ये जो पद्धति पाई जाती है रागों के गायन समय सिद्धांत की, ये केवल और केवल नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, जिसको हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, ये केवल हमारे यहाँ पे पाई जाती है। कर्नाटकी संगीत में रागों के गायन समय सिद्धांत जैसा ऐसा कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं किया जाता है। वहाँ पे कोई भी राग किसी भी समय वो गाते हैं और वहाँ पे ऐसा किया भी जाता है और गाया भी जाता है। तो अब बात करते हैं कि रागों का जो समय सिद्धांत है वो क्यों बांटा गया प्रहर में, और उसको हम जो है घड़ी के हिसाब से कैसे जानते हैं और घड़ी के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आगे की बात, मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगा आपको कि जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि बहुत सालों से म्यूज़िक चलता आ रहा है। सामवेद के समय से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, तब से लेकर के संगीत चलता आ रहा है। उस वक्त जो है घड़ी नहीं होती थी, जैसे ये घड़ी मैंने पहन रखी है, या हमारी दीवार घड़ी होती है, वॉल क्लॉक। तो उस वक्त इस तरह की घड़ी वाला कोई सिस्टम नहीं था। AM और PM, 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 AM, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो उस वक्त जो समय नापने का जो एक जो फंडा था, या मैं कहूँ कि एक जो प्रोसेस था, वो क्या था? प्रहर सिस्टम। तो उस वक्त प्रहर कहा जाता था। जो हमारे समय मापने की इकाई थी वो प्रहर थी। प्रहर का मतलब ये होता था कि 24 घंटे होते हैं टोटल समय के, और 24 घंटों को 8 प्रहर में बांट दिया जाता था। 3 घंटे का एक प्रहर होता था, इसीलिए 8 गुणा 3 इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 8 प्रहर प्रहर जो है हमारे टोटल हुआ करते थे, और अभी भी ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब तो आप जानते ही हैं कि समय ने काफ़ी जो है प्रगति की है, हम काफ़ी आगे आए हैं, काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, वृद्धि विकास हुआ है, तो हम बहुत आगे आए हैं। तो हमने समय को घड़ी के हिसाब से देखना स्टार्ट किया है। लेकिन ये तब की बात मैं कर रहा हूँ जब हमारे बुजुर्ग संगीत शिक्षा दिया करते थे, तो उस वक्त घड़ी वगैरह नहीं होती थी। तो
प्रहर वाला सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें 3-3 घंटे का एक प्रहर होता था। रात्रि का प्रथम प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, फिर दिन का प्रहर आता था। तो ये सिस्टम चलता था क्योंकि घड़ी नहीं थी, और वही सिस्टम जो है आज तक फॉलो किया जाता है राग के गायन समय में। तो हम उसको प्रहर के हिसाब से ही बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, पहले भी बोलते थे। तो अब क्योंकि घड़ी भी आ चुकी है तो हमें घड़ी के हिसाब से भी इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो आइए अब मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दे देता हूं कि ये घड़ी के हिसाब से कैसे चलता है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो समय है, वैसे तो समय हर वक्त कुछ ना कुछ बज ही रहा होता है। कभी 4 बज रहे हैं, कभी 6 बज रहे हैं, कभी 8 बज रहे हैं, कुछ ना कुछ समय होता ही होता है। लेकिन मैं जो अभी आपके साथ जो रागों का गायन समय सिद्धांत स्टार्ट करने वाला हूं, वो सुबह के 4 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का जो समय है, मैं उस पर आपसे बात करूंगा कि वहां तक क्या होता है और समय किस तरह से बांटा गया है। क्योंकि मैं क्यों इसको इस तरह से ले रहा हूं सुबह के 4 बजे से, क्योंकि सुबह के 4 बजे का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, यानी कि बहुत ही अमृत वेला माना जाता है। यदि मैं पंजाबी में कहूँ तो बोलते हैं अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो सुबह के समय जो होता है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन और बहुत ही मनोरम माना जाता है, संगीत के रियाज के लिए भी और अध्यात्म के लिए भी। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सुबह के 4 बजे से आगे का जो टाइम है वहां से इसको स्टार्ट करूंगा और आपको समझाते समझाते फिर उसी पॉइंट पे पहुंचूंगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको, और अब समय सिद्धांत पे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो रागों का गायन समय है, अलग अलग रागों का जो गायन समय है वो किस किस तरह से निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा राग जो है किन किन कैटेगरीज में आएंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी मैं डिसाइड कर रहा हूं मेरे हिसाब से, जो मेरे कंफर्ट के लिए मुझे अच्छी लग रही है, वो है सुबह के 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक का समय। जी हाँ, सुबह के 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक का जो समय होता है, इस समय को हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग गायन परंपरा के लिए रागों का संधि प्रकाश वेला कहा जाता है। यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक सुबह के जो होते हैं हमारे 4 से 6 सुबह के 4 AM to 6 AM, इस समय को प्रातःकालीन संधि प्रकाश समय कहा जाता है या संधि प्रकाश वेला कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से शाम के 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय है, ठीक वही सुबह के 4 से 6 और शाम को 4 से 6 2 घंटे का समय है संधि प्रकाश वेला। तो संधि प्रकाश जो राग होंगे वो इस 2 घंटे के दौरान गाए जाएंगे। यदि वो सुबह के संधि प्रकाश राग हैं तो सुबह के 4 बजे से 6 बजे के बीच में गाए जाएंगे। यदि वो शाम के हैं तो शाम को 4 से 6 के बीच में गाए जाएंगे। आइए बात करते हैं सुबह के 6 बजे के बाद के समय की। तो सुबह के 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक 6 AM to 9 AM जो 3 घंटे का समय है, अब इसके बाद संधि प्रकाश रागों के बाद, वो है दिन का प्रथम प्रहर। अब आप ध्यान से सुनते जाइएगा टर्म्स। दिन का प्रथम प्रहर, यदि किसी रागों में आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि इस राग का परिचय में यह दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, जैसे राग अलैया बिलावल है, सुबह का राग है, दिन का प्रथम प्रहर है, तो वो किस समय में गाया जाएगा? घड़ी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो सुबह के 6 बजे से सुबह के 9 बजे के बीच में 3 घंटे का समय है सुबह का या प्रातः का प्रथम प्रहर। उसके बाद आता है 9 से 12 बजे तक का समय सुबह का, 9 AM to 12 PM 3 घंटे का समय। तो ये क्या होगा? दिन का दूसरा प्रहर या प्रातः का दूसरा प्रहर कह दीजिए, बात एक ही है। उसके बाद आएगा हमारा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय, 1 घंटे का समय। तो 1 घंटे का समय है मध्याह्न के राग, जैसे सारंग अंग के राग होते हैं हमारे, जैसे हम वृंदावनी सारंग की बात करें तो वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मध्याह्न काल में गाया जाता है। तो मध्याह्न का समय कितना है? 12 से 1 बजे तक का। इसी तरह से रात को भी 12 से 1 बजे तक 1 घंटे का समय है मध्य रात्रि का, यानी मध्य मध्य लगाए, दोनों में मध्याह्न में भी मध्य शब्द है और मध्य रात्रि में भी मध्य है। तो दिन के 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का जो समय है वो है मध्याह्न काल। किसके बाद आता है? प्रातः के दूसरे प्रहर के बाद या दिन के दूसरे प्रहर के बाद, यानी सुबह के 9 से 12 बजे के बाद जो अगला जो गायन समय आता है वो क्या है? मध्याह्न काल। कितनी देर का है? 1 घंटे का। कब आता है? 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। आइए उसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। फिर दोपहर 1 बजे तक का जो समय है, 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो 3 घंटे का समय है वो दिन का तीसरा प्रहर, जिसमें हम राग भीमपलासी पटदीप आदि गाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिन का तीसरा प्रहर। फिर वही शाम के 4 बज गए, जैसे सुबह के 4 से 6 का समय था वही रिपीट हो जाएगा हमारा 4 से 6 संधि प्रकाश वेला, लेकिन शाम की। तो इसको कहा जाएगा सायंकालीन संधि प्रकाश वेला। तो इस समय में जो गाए जाएंगे राग वो क्या कहलाएंगे? सायंकालीन संधि प्रकाश राग।
और उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। फिर वही जो सुबह था 6 से 9 तक सुबह, और फिर शाम को 6 PM to 9 PM। ये क्या समय कहलाएगा? 3 घंटे का शाम को फिर से रात्रि का प्रथम प्रहर, क्योंकि अब रात हो गई है तो अब रात्रि का प्रथम प्रहर आएगा। उसी तरह से रात के 9 से रात के 12 बजे तक 9 PM to 12 AM ये टाइम हमारा गिना जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर। फिर रात के 12 बजे से रात के 1 बजे तक का जो समय है वो क्या गिना जाएगा? हमारा मध्य रात्रि, जिसमें हम मल्हार गाते हैं, मियां मल्हार आदि का जो समय है। ठीक है, उसके बाद आता है रात्रि का तीसरा प्रहर। कौन सा? रात के 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक का समय, जो कि दिन का भी यही समय माना जाता है 1 से 4, लेकिन दिन का तीसरा प्रहर और अब रात्रि का तीसरा प्रहर। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, और फिर अंत में हम जाके वहीं पहुंच जाते हैं सुबह के 4 बजे। तो रात के 1 से सुबह के 4 बजे तक 3 घंटे का समय है रात्रि का तीसरा प्रहर, जिसमें दरबारी, जिसमें मालकौंस राग आदि गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है रागों का गायन समय। और उसके बाद सुबह के 4 बज जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया। तो इस तरह से जो है हमारा समय चलता रहता है, चलता रहता है। फिर वही सुबह के 4 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा घूम घूम के अगले सुबह के 4 बजे तक हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से राग का जो गायन समय पद्धति है वो चलती है। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा। बड़े ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है और अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।